सतगुर की जिसनों मत आवे, सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियों जाने, तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरमुख होए। यह बाणी महापुरख की, निज घर वासा होए। बिलावल महल्ला पंजवा, गोबिंद सिमर होआ कल्याण। मिटी उपाद पया सुख साचा, अंतर जामी सिमरिया जान। रहाओ जिसके जी तिन किए सुखाले, भगत जना का साचा ताण। दास अपने की आपे राखी, पै पंजन ऊपर करते मान। पई मितराई मिटी बुराई, दुष्ट दूत हर काढ़े शान। सुख सहज आनंद कनेरे, नानक जीवै हर गुण वखान। पई मितराई मिटी बुराई, दुष्ट दूत हर
काढ़े शान सुख सहज आनंद कनेरे नानक जीवै हर गुण वखान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी विचार भाई किशन सिंह जी श्री अमृतसर साहब वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। कलगीधर पिता साहिबे कमाल बादशाह दरवेश मर्द अगंबड़े सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी का पवित्र प्रकाश गुरपुरब दसंबर महीने की 28 तरीक नूं ही मनाया जाएगा। सो सारियां देश विदेश दीयां संगतां नूं बेनती है कि पहलां दी तरह ही आपां उसे तरीक ते सतगुरां दे पावन गुरपुरब बड़े चाह उमा श्रद्धा सत्कार दे नाल मनाउने हन। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों 28 दसंबर नूं ही नगर कीर्तन होवेगा। फिर 29 तरीक नूं विशेष गुरमत समागम गुरुद्वारा रकाबगंज साहब सजाए जाएंगे, क्योंकि 28 तरीक का एतवार है और एतवार दी ही परमिशन है। सब तो लंबा रूट हुंदा है इस नगर कीर्तन का, जो गुरुद्वारा रकाबगंज साहब जी तो आरंभ होके फिर फतेह नगर जो श्री गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट है उत्थे जाके इसने संपन्न होना है। सो फिर सारियां नूं बेनती है कि गुरु कलगीधर पातशाह जी का गुरपुरब बड़े चाह उमा दे नाल सारे सिख जगत ने 28 दसंबर नूं ही मनाउणा है। 28 दसंबर ही तरीक है। सो आओ अगले समय वास्ते गुरु प्यारियां पासों गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो ज्यों बोलाए त्यों बोलिए ज्यां आप बुलाए सोए। गुरमुख बानी ब्रह्म है शब्द मिलावा होए। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी। गुर सिंहासन ते प्रकाशमान छत्र चौबर तखत दे मालिक शरण आए दी लाज रखन हारे इस भाव सागर तो पार करन हारे हिरदे विच नाम दी बरकत वसावन हारे
हर कदम दे सहारा सतगुरु सुरत विच शब्द दी बरकत दे के सखनी सुरत नूं शब्द दे घर विच रखण हारे सतगुरु तमाम लोकाई नूं ज्ञान दा प्रकाश दे के प्रकाशमान करन हारे सतगुरु इस लोक दे परलोक दे तमाम दुखां नूं कट्टण हारे सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन धन गुरुदेव जिस संग हर जपे गुर कृपाल जब पहे तां अवगुण सब छपे। शरीर दा परछावां वड्डी छां हेठ चले जाइए जिवें छिप जांदा है, अवगुणां दा परछावां छत्र छाया दी छाया हेठ चले जाइए ते छिप जांदा है। गुर कृपाल जब पहे तां अवगुण सब छपे। ऐसी रहमत करनहार मेरे साहिब धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन चरण शरण विखे इस समय गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे आप जी ने नमस्कार करके परम पवित्र हजूरी दा आनंद मानदियां शब्द गुरु दी बरकत प्राप्त करदियां अमृत वेले तो लैके आसा दी वार दा कीर्तन श्रवण करदियां अते हुणे हुणे आप जी ने गुरु घर गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी दे मुख ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह साहिब जी पासों पावन लड़ीवार गुरु ग्रंथ साहिब जी दी शब्द विचार करन वाले इस पावन शब्द नूं हुक्म रूप विच श्रवण करदियां आओ साहिब दी असीस प्राप्त कीती जे। साहिब रहमत करन जो गुरु घर विच बैठ के अते टाइम टीवी चढ़दी कला राही अपने अपने घरां विच बैठ के गुर शब्द दी सांझ पै कर रहे हो। आओ शब्द विचारन तो पहला कलगीधर दशमेश पातशाह जी दी बख्शीश असीस प्रदान करनहारी रहमत ते कृपालता नाल झोली परनहारी पावन फतेह नाल सारे सांझ पाओ ते प्यार विच भर के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे 826 अंग ते सुभाईमान है। बिलावर राग विच ये शब्द उचारे है गुर अर्जन प्रतख हर धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने साहिब रहमत करन दिली भावना नाल साहिब दे चरनां विच अर्जोई है मेरे मालिक कृपा करियो शब्द पढ़िया जा सके शब्द विचारिया जा सके इस शब्द दे भाव नूं दासरा ते सारियां संगतां अपने हिरदे विच सदा वसाई रखन साहिब रहमत करन जी। आओ शब्द विचारन तो पहला अपने भले लई ते सरबत दे भले लई सारे आखो सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। बिलावल महला पंजवा। गोबिंद सिमर हुआ कल्याण मिटी उपाध भया सुख साचा अंतर जामी सिमर आजान। हजूर कहंदे ने गोबिंद दा सिमरन कीतिया सुख बन गया कल्याण हो गई आनंद मंगलाचार हो गया दुखां दे बंधन कटे गए इस जीवन विच अवगुणां दे बंधन कटे गए। उस गोबिंद
तमाम धरती की प्रतिपालना करन हारे, तमाम धरती के जीवां की संभाल करन हारे ऐसे गोबिंद का सिमरन कीतियां बंधन नहीं रह जाते, बल्कि मिट्टी उपाधि मिट गई। क्योंकि तीन ताप ने, तीन पाप ने। अगर सिमरन करिए तो पापां दे बंधन तो मुक्ति हो जाती है। तिन्ने पाप मिट जाते ने, तिन्ने ताप मिट जाते ने। क्योंकि मनसा बाचा कर्मना नाल कीते तिन्ने पाप मिट जाते ने। आदि व्याधि ते उपाधि ये तिन्ने ताप मिट जाते ने जदों उस करते पुरख वाहिगुरु का सिमरन करिए। ते धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह कलकत्ते की तरफ जांदियां रस्ते विच आई एक नदी, इशनान करन लगे। पांडा दौड़िया आया, संगतां नूं रोकिया। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी नूं आखिया, पातशाह इस नदी विच इशनान ना करियो, ये पानी चंगा नहीं है। साहब कहने लगे बड़ा उज्जल है, बड़ा साफ पानी है। ए पंडित जी की पे कहते हो? ते पंडित कहने लगा, महाराज ये पानी भावें साफ नजर आता है पर यह सरापिया पानी है। इस नदी का नाम कर्म नाशा नदी है। जेड़ा इत्थे नहा लै उसके सब शुभ कर्म नाश हो जाते ने। ये त्रिशंकु राजे दियां लालां तो बनी नदी है। वशिष्ठ जी ने वर दिता त्रिशंकु राजे नूं, जा ऊपर सन देही स्वर्ग लोक विच चला जा। विश्वामित्र विरोधता करदा सी, उस श्राप दिता, ऐ त्रिशंकु तू थले धरती ते डिग पै। कहंदे ने एक पासियों पुरातन इतिहासिक गाथा सुनाउण लगा, एक पासियों उस विशिष्ट का काम पिया वादा करदा, दूजे पासियों विश्वामित्र दे श्राप का काम पिया करदा। वो ना ऊपर जा सके ना थले आ सके, विचकार लटक गया। मुख तो पानी लाला पईयां निकलदियां, वो जेड़े पानी विच डिगदियां पईयां ये उस पानी तो बनी ये नदी है। ते महाराज इस नदी विच श्राप है, जेड़ा नहाएगा उसके सारे शुभ कर्म नाश हो जाएंगे। मेरे साहब कहने लगे त्रिशंक पाप सब नाश कर। कहने लगे उस त्रिशंकु राजे दियां लालां दी गल पे करते हो। इतिहासकार लिखदा है साहब ने मुखों बचन किया, कहन लगे जेड़ी नदी विच वाहिगुरु वाहिगुरु करदियां गुरु कियां संगतां चरण पाउण गियां, इशनान करन गियां, इस नदी दे ओ त्रिशंक पाप नस जाणगे। ये सच है। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह रहमत करन ते उस नदी नूं कह दिता ये कर्म नाशा नहीं, ये कुकर्म नाशा बन जाएगी। ये पानी कुकर्म नाशा नहीं बनेगा, बल्कि बानी ते नाम दी बरकत दे नाल इस नदी का श्राप भी खत्म हो जाएगा। साहब कहन लगे अज जिंदगी विच हर मनुख दे अंदर वो त्रिशंक पाप काम पे करते ने। कुछ पाप मनुख जुबान दे कड़वे निंदा ते झूठ दे बोला नाल पिया करदा, कुछ पाप मनुख दी मानसिक अवगनी चितवना नाल पे हुंदे ने, ते कुछ पाप मनुख शरीर करके करदा। साहब जी नूं पुछया पातशाह ये तिन्ने ताप ये तिन्ने पाप मनुख दी जिंदगी चों किवें दूर हो सकदे ने? मेरे साहब कहन लगे जो मनसा बाचा ते कर्मना नाल नाम नाल जुड़ जाता है उस दे तिन्ने ताप ते तिन्ने पाप मुक जाते ने। जरा ध्यान च रखियो। मेरे साहब जी नूं पुछया महाराज ये मनसा बाचा कर्मना करके किवें नाम जपिया जाता है? मेरे साहब कहन लगे जदों गुरु का सिख गुरु की संगत विच बैठ के रब्बी बानी नूं कन्ना नाल शरवण करदा है, ये शरीरक सिमरन है। ध्यान च रख लेना। जदों रसना नाल जपदा ये जुबान का सिमरन है,
जदों अंदर दे ध्यान विच उस नाम विच सुरत वलीन कर लैंदा है। ये मन का सिमरन है। बस गोबिंद सिमर हुआ कल्याण, उस दे फिर तिन्ने पाप मुक गए। जेड़े मनसा बाचा कर्मना करके कीते सी, मनसा बाचा कर्मना करके धर्म कमा लिया। वो मनसा बाचा कर्मना करके नाम जप लिया ते साहब कहन लगे ताप नस गए, पाप नस गए, जिंदगी विच आनंद ही आनंद बन गया। चूंकि धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ते रहमत करन हारे जदों एक दुख देने वाले, लोगों नूं लुटन वाले, लोगों नूं कतल करन वाले माखो नाम दे दैंत नूं, इस डाकू नूं भजा के इस माखोवाल नूं नानकी चक बनाते ने ते कह लईए उथे ही दुखां दा अंत होना ते सुखां दा आमन दा कदम बनना। ये धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की बरकत नाल आरंभ हो गया। आप जी ने आनंदपुर साहब का नाम भी बहुत सुनिया। आप जी ने आनंदपुर साहब के दीद भी बहुत किए ने। आप जदों खंडे बाटे की अमृत पौहल छकते हो, भावें किहड़े शहर विच भी रहिंदे होवो, शरीर का संबंध भावें दुनिया भर दे किसे शहर नाल होवे, पर अंदर दा अध्यात्मक संबंध आनंदपुरी नाल जुड़ जाता है। आपनूं पता होवेगा इस नगर नूं वसावन वाले धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी, नानकी चक नाम नूं रखन वाले धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ते नानकी चक तो इसका आनंदपुर साहब नाम रखन वाले भी धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी। जदों गोबिंद राय जी धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह पटना साहब तो पहली बार पंजाब की धरती ते आए, गुरु तेग बहादुर पातशाह बहुत संगतां उस समय नानकी चक विखे इंतजार विच ने, साहब संगतां समेत पुजे ने। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने अदब सत्कार सहित अपने नाल बिठाया, मुखों बचन किया संगतां नूं आनंद साहब सुनाओ। संगतां आप दे मुखों कुछ सुनना चाहदियां ने। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह जी उम्र 5 साल तो थोड़ी जी वधीक है, बड़े टिकाऊ विच सहज विच आनंद साहब दा आरंभ किया। ये सच है, आपा जुड़िया होवे, जोड़न वाली बाणी मुखों निकलती होवे, सुनन वाले सुभावक जुड़ जाते ने। ऐसा जोड़िया, ऐसा आनंद साहब नाल जोड़िया, संगतां दी सुरत अचल ते अडोल हो गई। अज तक आनंद आनंद दी गल मुखों कहंदे ते सन, पर आनंद है कि आनंद दी परिभाषा की है ते आनंद दा प्रैक्टिकल की है, अज सारियां संगतां नूं एहसास हो गया। क्योंकि आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जानिया। आनंद है कि जानने लिए गुरु कोल आना पैंदा है, गुरु कोलों आनंद की बात सुननी पैंदी है। वो सुनिया होया आनंद दा सोमा कि गोबिंद सिमर हुआ कल्याण जद पता चलता है तो आपा आनंद विच लीन हो जाता है। ऐसे आनंद विच भरपूर 4 चफेरे अलौकिक जिहा सनाटा छा गया। आनंद विच सारे विलीन हो बैठे, बड़ी खामोशी विच ने जां संपूर्णता कीती ने। यह सच है। एक बेनती कर दियां, गुरु का सिख भावें जपजी साहिब दियां पौड़ियां पढ़े ते भावें आनंद साहिब दियां पौड़ियां पढ़े, पौड़ियां पढ़दा जाए ते धर्म ते नाम दियां पौड़ियां चढ़दा जाए। पौड़ियां चढ़ाने लई ने, पौड़ियां मंजिल ते पहुंचाने लई ने। ये बाणी दियां पौड़ियां मनुख नूं रब नाल मिलान लई ने। ये बाणी दियां पौड़ियां पढ़दियां पढ़दियां, पौड़ियां चढ़दियां चढ़दियां इस औगना की धरती ते नहीं डिगे रहीदा, बल्कि गुना के भरपूर खजाने विच अपने आप नूं लै जाईदा। जां संगतां बस पौड़ियां सुनदियां, पौड़ियां पढ़दियां
ते पौड़ियां चढ़दियां अपनी सुरत नूं आनंद विच विलीन कर लिया। संपूर्णता होई, वाजे अनहद तूरे दे बोल आखे। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने उठ के अपने साहिबजादे गोबिंद राय जी नूं घुट के गलवकड़ी विच लैके छाती नाल लाया ते मुखों वचन आखिया, साध संगत जी अज ये पिता पुत्र दा मिलाप नहीं, अज ये शब्द ते सुरत दा मिलाप होया जाने हो। वाह वाह, ऐसा आनंद साहब सुनाया जे। चार चफेरे आनंद ही आनंद छा गया गे। अज तो बाद इस धरती का नाम नानकी चक नहीं होवेगा, अज तो बाद इस धरती का नाम आनंदपुर साहब होवेगा। इस धरती तो आनंद वरसेगा। ये आनंद सिर्फ इसे छोटे जे नगर तक ही सीमित नहीं रहेगा, इस धरती का वरसदा आनंद सारी दुनिया विच वरताया जाएगा। अज वो धरती जिथे दुख नाल भरे रोंदे अखां चों आंसू बहांदे कश्मीरी पंडितां दा मुखी नाल साथी पंडितां नूं लै किरपा राम पुजदा। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी अगे अपने दुख ते दर्द भरी वेदना रखदा। आ देखो साडे जंजुआं दा हाल, साडे जंजू ही नहीं लाए जांदे, जंजू पाउण वाले गले भी ला दिते जांदे ने। साडे तिलक ही नहीं लाहे जांदे, तिलक लगन वाले मथे दा वो सारे दा सारा सिर ला के थले सुट दिता जांदा। महाराज कृपा करो ते रहमत कितनी वरसान वाले ने मेरे धन गुरु तेग बहादुर पातशाह। एक अदीब कहंदा, टुटे हुए जंजू दा एक धागा जद उस दे अगे मैं आन धरिया, वो बड़ा कीमती सीस दा मुल दे के मैं निमाने दा उसने मान धरिया। वाह, वो आनंद वरसावन वाले पंडित आए ते रोंदे ने पर गए रोंदे नहीं। बड़ा हौसला ते तरवास दे के तोड़ दिता। हुण तुहाडे धर्म दी रखिया असी करांगे। ये सच है। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह आनंदपुरी साहब तो चलते ने इस दिल्ली की धरती ते आ जाते ने। एक ऐसा दलीश है, दिल्ली का ईश, ये दिल्ली का राजा धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी। मैं एक बेनती कर लगा, वो आनंदपुरी का आनंद लैके इस दिल्ली तो उठते जुलम जबर ते थां थां ते दिते जान वाले दुख नूं दूर करने वास्ते अपना सीस भेंट कर देंदे ने। शहादत प्राप्त करदियां ये दसना चाहते ने दिल्ली का दरवाजा खुलदा होवे, भावें अजमेर वाले पासे नूं ते अजमेरी गेट कहलाए, भावें खुलदा होवे कश्मीर वाले पासे नूं ते कश्मीरी गेट कहलाए, भावें खुलदा होवे लाहौर दी तरफ नूं ते लाहौरी गेट कहलाए। वो केड़े गेट बनाए जे, छोटी जी मोरी विचों भी गेट बना लेवो ते आखो ये मोरी गेट है। कह लगे इन्हां दरवाजियां विचों जुल्म नहीं निकलना चाहिदा, इन्हां दरवाजियां विचों जबर ते लोगां नूं दुख देण वाला कोई भी कदम नहीं उठना चाहिदा, इन्हां दरवाजियां चों आनंद निकलना चाहिदा। बेनती करदे हां, अज असीं दिल्ली विच एवें नहीं बैठे। मेरे धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने सीस दे के साडा सिर उच्चा किया। अज धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दिल्ली विच वड़े ने, अपना आपा शहादत देंदियां मैं कह लेवा सारे संसार विच सिर उच्चा चुक के चलन वाले साडे एक एक कदम नूं धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने सिर दे के हिंदुस्तान का सिर बचाया। ऐसे गुरुदेव अज सानू एक गल समझाते ने, मन रे गहियो ना गुरु उपदेश, वो तू गुरु उपदेश नू अंदर दी सुरत विच पकड़िया नहीं। तू कदी झात मार के देख, अज तू चाहता है कि मेरी जिंदगी विच आनंद बन जाए, मेरी जिंदगी विच सुख आ जाए। माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो धामन ते छूटियो, कर बैठो विश्राम। मन विश्राम ना करे ते दुख ही दुख है, मन नू नाम ना मिले ते विश्राम करे भी किथों। गोबिंद सिमर हुआ कल्याण, ये गल जरा ध्यान च रख लेना। जिन्ना सिमरन किया जिहवा
गुण गोबिंद भजो, करण सुनो हर नाम। किते कन बोले ते नहीं हो गए? धन गुरु तेग बहादुर पातशाह कहते ने करण सुनो, कन्ना नाल सुनो, बाकी ते सब कुछ सुनदा। कई बारी अपने मुखों बोलिया नाम अपने कन्ना नूं नहीं सुनदा। शायद मैं कह लेवा कन दुनिया दे बोल सुन लई ते तीक्ष्ण सुरत रखदे ने, पर जदों नाम नूं सुनना होवे पता नहीं कन्ना नूं की हो जांदा है। साहब कहंदे ने जिहबा गुण गोबिंद भजो, करण सुनो हर नाम। ऐ भलिया अंदर झात मार, किते मनुखा जन्म प्राप्त करके जामै भजन राम को नाही, तह नर जन्म अकारथ खोया, ये राखो मन माही। तीरथ करे व्रत फल राखै, नह मनुआ बस जाको, निफल धर्म ताहे तुम मानो, साच कहत मैं याको। जैसे पाहन जल में राख्यो, भीदै नहीं तह पानी, तैसे ही तुम ताहे पछानो, भगत हीन जो प्राणी। कल मैं मुकत नाम ते पावत, गुर ये भेद बतावै, कहो नानक सोई नर गरुआ, जो प्रभ के गुण गावे। गोविंद सिमर हुआ कल्याण, राम सिमर, राम सिमर, यह तेरा काज है। ऐ भलिया तेरा असली काम में मैं तेरे दुख मिटाने चाहता, मैं तेनों सुखां दे घर विच ले जाना चाहना। ते मेरे साहब कहंदे ने क्यों तू अपनी जिंदगी नूं बंधन च पाई बैठा है, क्यों तू दुखां विच घिरिया बैठा है। कर प्रभु दा सिमरन ते जिंदगी विच आनंद बना लै। गोबिंद सिमर हुआ कल्याण, मिट्टी उपाद, भया सुख साचा। साचा सुख झूठा सुख नहीं, जो आवे ते चला जाए भुलेखा पाऊ सुख नहीं। ये माया दा टैंपरेरी सुख, थोड़ी देर दा सुख, माई माया छल, त्रिन की अगन, मेघ की छाया, गोविंद भजन बिन हड़ का जल। ऐ भलिया वो छाया नहीं चाहिए, आए बदल ते छाया कर देवे, चले हवा उड़ जाए बदल ते मुड़ तपश आ जाए। मैनू वो सुख नहीं चाहिए जो अल्पकाल दे होण, जेड़े सुख मंगिया दुख पहला ही आ जाए। सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हम हो ना मांगया भावै। सुख मांगत दुख आगल होए, सगल विकारी हार परोए। भलिया सुख लैन वास्ते गुनाह करें, सुख लैन वास्ते पाप करें, सुख लैन वास्ते रब नूं भुले, ते पहला दुखां दा बीज बीज रहा, चाहता है भी सुख मिलेगा। हजूर कहते ने तेनों सच्चा सुख देना चाहता, तेरी सदा लई उपाधि मिटानी चाहता। आद अध्यात्मक दुख ध्यान च रखियो, जिहड़े आदि व्याधि ते उपाधि, असी तीन शब्द गुरमत विचों पढ़ते हैं ना, आद व्याध उपाध सब नासी, बिन से तीने ताप, इन्हों तीन ताप भी किया। आधी ताप कहते ने वाहिगुरु नूं भुल के मन काम क्रोध दा शिकार हो जाए, ते मन दे अंदर अवगन विकार चलन, ये समझ लेना अध्यात्मक ताप है। इसनूं आदि ताप कहते ने। दूसरा है व्याधि ताप, शरीरक अवस्था विच किसी भी तरह का रोग आ जाए, इसनूं व्याधि ताप कहते ने। ते उपाधि ताप है किसी दूसरे तो दुख आना। ध्यान च रख लेना, सप तो, शेर तो, वैरी तो, विरोधी तो, या ये कह लीए अपने परिवारक जी तो दुख होना भी मैं तो ठीक हाँ पर मेरा काका ठीक नहीं है, मेरी बेटी ठीक नहीं है। वो जिहड़ा दूसरे तो किसी भी तरह का दूसरे तो दुख आवे उसनूं उपाधि कहते ने। ते साहब कहन लगे ये तेरे तिन्ने दुख मिट जाणगे जिस दिन तू उस अंतरजामी सच्चे सदीवी
कायम रहन वाले आनंद दे सोमे नाल जुड़ जाएगा। समझ ले अंतरजामी सिमरिया जान। इत्थे जान सुजान दा संखेप आया। जेड़े सुजान ने, सोझीवान ने, जानन वाले ने, उन्होंने ये गल समझ ली भी उस वाहिगुरु नूं सिमरिया मैनू सच्चा सुख मिलेगा। जो सुख को चाहे सदा, कदी कदी नहीं, तू जे सदा ही सुख चाहता है तो की कर। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। उस वाहिगुरु दी शरणागत हो जा, तेनू सदीवी सुख मिलेगा। रहाओ इस शब्द का है केंद्री भाव। इत्थे हजूर हुण शब्द के केंद्री भाव नूं दर्शांदे आ अगों उपदेश होर देंदे ने। जिसके जिए तिन किए सुखाले, भगत जना को साचा तान। एक तान है झूठा, एक बल है झूठा। वो बल कई बारी शरीरक बल बड़ा हुंदा है, ध्यान च रख लेना। दुख आ जाए तो शरीरक बल उसका मुकाबला नहीं कर सकता। कई बारी किसे भैन भरा, मां बाप, रिश्तेदार, दोस्त मित्र का बल हुंदा, वो कहंदा मैं तेरे नाल, परवाह ना कर। पर जदों आफत आ जाए, दुख आ जान, कोई साथ नहीं देंदा। विच सुखां दे सारी दुनिया नेड़े टुक टुक बहंदी। परखे जान सज्जन उस वेले, जद बाजी पुठी पैंदी। विच थलां दे जिस दिन ससी, बैठ खूहे ते रोई। रुड़ पुड़ जाना रुड़ गया कजला, पर साथ न छड़िया मेहंदी। ओ भलिया अखां विच पाया कजला, चंद बूंदा निकल आउण ते रुड़ जांदा, पर हत्थां ते लगी मेहंदी। बार बार भी पानी लगे ते छेती रंग उतरदा नहीं। ये दुनिया दे सुख, ये पता नहीं जरा कि दुखां दे आंसू आवन ते झट वो दुनिया दे सुख उड पुड जांदे ने। पर नाम दा सुख एक बारी आ जाए तो दुनिया दी कोई ताकत नहीं कि वो सुख उसका खो सके। इस करके साहब कहते ने, तेरी सारी उपाधि आदि बेआदि नाम सिमरन ने सदीवी मिटा दी कि भगत जना नूं सच्चा तान मिल गया। भगत जना नूं ओ बल मिल गया जिस बल दे सामने दुनिया दियां वड्डियां वड्डियां ताकतां भी कुछ कर नहीं सकदियां। एक बेनती करदे हां, ओ तान कित्थों मिलदा है? हर जियो निमानिया तू मान, ने चीजिया चीज करे मेरा। गोबिंद तेरी कुदरत को कुर्बान। ओ है निमानिया दे मान, ओ है नितानिया दे तान। ओ अकाल पुरख वाहिगुरु दा जिन्ना लड़ फड़ लिया, उन्होंने फिर ऐसा सच्चा बल मिल गया। जरा ध्यान च रखियो, अगर दुश्मन दूर खलोता होवे ते किसे दूर मार करने वाले हथियार नाल उसनू रोकिया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। जिवें बंदूक आदक, पिस्तौल आदक गोली नाल दूर दे दुश्मन नू असी रोक सकते हैं। दुश्मन नेड़े होवे लाठी नाल, डांग नाल, सोटे नाल भी रोक सकते हैं। ध्यान च रख लेना, अगर गल चिपट जाए ना उथे बंदूक कई बारी काम करदी, ना डांग सोटा काम करदा, उसनू बाहू बल नाल दूर किया जा सकता है। पर मैं बेनती कर दिया, जेड़ा दुख अंदर हिरदे विच गम चिंता ते सोच बन जाए, उथे तिन्ने काम नहीं करते हैं। ना उथे तान किसी शस्त्र दा, ना किसी डांग सोटे दा, ना उथे बाहू बल दा, उथे काम करता है वो बल ते मेरे करते पुरख वाहिगुरु दी नाम सिमरन दी बंदगी दा। ते नाम सिमरन दी बंदगी वो तान है, वो शक्ति है, वो एक बल है
जिस दे नाल मनुख दा मन रोकिया जा सकता है, जिस नाल मनुख दे मन दे औगण रोके जा सकते ने। इस करके साहब कहते ने अगर तेरे कोल वाहिगुरु दे नाम सिमरन दा बल होवेगा, वो तेरी शरीर दी रखिया भी करेगा, वो तेरी मानसिक अवस्था दी रखिया भी करेगा। जरा एक बेनती कर दिया, औखी घड़ी ना देखन दे, औखी घड़ी ना देखन दे, अपना बिरद संभाले हाथ दे रखै, अपने को सास सास परत पाले। ऐ भलिया एडी रहमत करने वाले वो मेरे साहब वाहिगुरु जी नू समझ ते भगत जना नू उस सच्चे वाहिगुरु दा वो सच्चा बल मिल जाता है। चूंकि जिस दे जी हाँ, असी किस दे जी हाँ, उनका संग तू करती केल, उनके संग तू करती केल, उनका संग हम तुम संग मेल, उनका संग तेरा मान महत। अगे चल के हजूर कहते हैं उनका संग तेरा मान महत, उनका संग तुम साक जगत, उनका संग तेरी सब बिद थाती, उस बिना तू होई है माटी। जिस करके असी आपस विच हसदे खेडदे, जिस करके साडे आपसी रिश्ते नाते कायम, जिस करके सानू सारे संसार दियां खुशियां मिलदियां, कह लेवा जिस करके साडा एक रोम रोम अज शरीर नाल जुड़िया, इस शरीर दी बनतर नू एक एक अंग नाल जोड़िया मेरे करते ने, वो है अकाल पुरख वाहिगुरु, जिसके जी असी किस दे जी हाँ, वाहिगुरु जी दे। तिन किए सुखाले, उस वाहिगुरु जी ने भगतां नू अपने सेवकां नू सुखाला कर दिता, दुखाला नहीं किया। सुख आलिया, सुखाला दो शब्द ने, सुख आलिया। आलिया नाम संस्कृत विच है घर दा, सुखां दा घर। जिवें असीं पढ़दे हां कृपालिया, दयालिया, वो कृपा दा घर, वो दया दा घर, वो सुखां दा घर। वाहिगुरु जी दे घर विच सुख ही सुख ने, दुख नहीं है। एवें ना भुलेखे नाल मनमतता नाल कह देना भी रब ने पता नहीं सानू क्यों दुख दिता। पहला दुख रब दे घर है, वो तो आनंद दा सोमा है, वो सदा सच दा आनंद, सरबन प्रनासी। जो आनंद दा सोमा होवे उस कोल दुख किथों? दुख मिलता अपने कर्मां दा। दद्दा दोष ना देऊ किसे, दोष कर्मा अपने। तो अपने कर्मां दे दुख नू भोगन लगिया दोष देवे रब दुख दिता। हजूर कहते ने रब ते सारियां नू सुख देने वाला, उसके दर ते आ ते सही, झोली फैला ते सही। कदे भाई मक्खन शाह लबाना जी दुखां विच घिरे होए समुंदरी बेड़े दे डुबन दे खदशा विच ने। एक मैं बेनती कर लगा, आम असी कई बारी औखे हुंदे अल्फाज बोलन लगे, पता नहीं मूहों की बोल जाते हैं, कह देंगे इहदा तां बेड़ा डुब जाए। ध्यान च रख लेना, भाव जदों किसी का बेड़ा ही डुब जाए उत्थे ते सब कुछ गया, बेड़ा भी गया, माल भी गया, जाना भी गईयां। अज भाई मक्खन शाह लबाना जी बेड़ा घिरिया समुंदर विच डुबन दे किनारे है। ते कदी मैं बेनती कर दिया, कोई दुखाले विच फस जाए, कोई किसी का बेड़ा डुबन वाला होवे, पता केड़ा केड़ा बेड़ा अज संसार विच किसी का डुब सकता है। किसी का शरीरक बेड़ा, किसी का समाजिक बेड़ा, किसी का कारोबारी बेड़ा, किसी का धार्मिक बेड़ा डुब सकता है। दुखों विच शरीर घिर गया, समझ लेना शरीरक बेड़ा डुबन तक पहुंच गया। कारोबारी खेतर की अवस्था अत कमजोर हो गई है, कारोबारी खेतर डुबन वाला है। शायद समाजिक तौर पर कोई जिंदगी घिर जाए तो समाजिक बेड़ा डुबन वाला है, लेकिन किसी का धार्मिक बेड़ा अगर अंदर दी सुरत औगुण विकारां दा ही शिकार दिन रात रहिंदी है, धार्मिक बेड़ा डुबन वाला है। आओ भाई मक्खन शाह लबाना जी दे मगर खलो के जिवें उन्हां आराधन किया, ऐ मेरे साहिब जी आप कृपा कर दियो कि मेरा बेड़ा डुबे ना, मैं शुकराना करांगा 500 मोर भेंट करके। ये सच है ना, भरोसा है। गुरु नानक दे घर दा आराधन किया, अंदर सिदक है भी मेरा बेड़ा डुबन नहीं देंगे,
पहली गल अपने गुरु का आराधन करना, वो सुखाले करने वाले ने। दूजी गल भरोसा ते सिदक रखना। तीजी गल शुकराने का भाव पहले ही अंदर रख लेना। ते चौथी गल जदों बेड़ा बन्ने लग जाए तो शुकराना करना ना भुलना।